हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:24। आज है 23 नवंबर। हम लोग ये जो आंसर्स करने जा रहे हैं वो हमें काम आएगा 24 नवंबर के लिए, जो है एक फ्राइडे का दिन एंड सेंसेक्स की एक्सपायरी है। आज का पूरा दिन मार्केट फिर से रेंज बाउंड रहा, लेकिन जैसे ही वो 19865 के पास गया तब वहां से मैंने आपको शॉर्ट करने लगा है, जिसमें फर्स्ट टारगेट था हमारा 19800, सेकंड टारगेट था 19700, थर्ड टारगेट था 19600। इसने फर्स्ट टारगेट अचीव किया। होप सो आप लोग को लाइव मार्केट अपडेट्स जो है वो काम आते होंगे। अगर आपको काम आता होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को। देखो, मैंने आपको सुबह के टाइम पे कहा था कि सेम एक्सपायरी में ट्रेड ना करें। मैं कितना भी किसको भी समझाऊं, लोग समझते ही नहीं है। अगर आप एक्सपायरी के दिन सेम एक्सपायरी में ट्रेड करते हो, वो हमेशा से हीरो ज़ीरो ही रहता है। आज के दिन हमने भी लिया था 28 रुपये का हीरो ज़ीरो, जो दोनों का दोनों ज़ीरो हो गया। मतलब 19800 सी भी लिया था, 19800 पी भी लिया था। आई थिंक 1 या 1:30 बजे के आसपास लिया था। टोटल कॉस्ट उसका 28 रुपीज़ था, लेकिन मार्केट कहीं गया नहीं तो वो ज़ीरो हो गया। और इन लोग को यही चाहिए कि रिटेलर्स हमेशा से सेम एक्सपायरी में ही ट्रेड करते रहे। मैं ये बात समझा समझा के थक चुका हूँ। देखो गाइस, प्रॉफिट लॉस सब अपने जगह पे है। कैपिटल ब्लो करना, सेम एक्सपायरी में ट्रेड करना, ये बेवकूफ़ी है। मुझे ऑलमोस्ट रोज मैसेज आते, सर 10 लाख का कैपिटल था, सेम एक्सपायरी में ट्रेड लिया, सबका सब जीरो हो गया। ये सब चीज़ से बचो। आपको कोई गाइड कर रहा है, आप प्लीज सुनिए वो कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे आपको कह रहा हूँ। पहली बात, आप ऑप्शन बाइंग बंद करें जितना हो सके उतना। मैं सिर्फ हीरो जीरो ट्रेड ले रहा हूँ अभी ऑप्शन बाइंग में, और एल्स ज्यादा से ज्यादा मैंने 20% ऑफ द कैपिटल मैं 2 महीने आगे की एक्सपायरी का ट्रेड लेता हूँ, या तो जनवरी का नहीं तो दिसंबर का, क्योंकि प्रीमियम्स ही नहीं है। आप क्या कर लोगे सेम एक्सपायरी में, आप कैसे ट्रेड करोगे? और मैं आपको कहता हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि जिस दिन आपने डिसाइड किया कि आज के दिन में सेम एक्सपायरी का ट्रेड नहीं लूंगा, उस दिन वो 2 का 40 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। लेकिन यही है कि वो लोग वो ग्रीड को जो है, आपकी उस ग्रीड को पैदा करते हैं, मार्केट को रेंज में रखते हैं, आपका पूरा प्रीमियम काटते हैं, पूरा कैपिटल वाइप आउट करते हैं, एंड उसके बाद में फिर मार्केट को फिर से कोई ट्रेंडिंग जगह पे लेके जाते हैं। एंड ये सर्कल चलते रहता है। कोशिश करिए मार्केट को आप सीखे, उसके बाद में ट्रेड ले। सिर्फ सी पी करते रहोगे, सी पी ही करते रह जाओगे। अभी डेटा को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी लर्निंग कर लेते हैं। चार्ट पैटर्न को जो है पढ़ लेते हैं। चार्ट पैटर्न को अगर हम लोग इधर देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, तो इसने एक शूटिंग स्टार बनाया है, डबल टॉप बनाया है, नो डाउट। ओके, यहाँ से इसके हिसाब से ये इधर तक आना चाहिए 19500 तक, देन वहाँ से ऊपर की तरफ जाना चाहिए, जो मेरा भी टेक्निकल्स कहता है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने जो है यहाँ से इसने इसका रिट्रेसमेंट दिया है। हो सकता है कि ये रिट्रेसमेंट यहाँ तक आए 43,000, 42,800, एंड देन वहाँ से फिर एक अपमूव आए ऊपर की तरफ। ये पॉसिबिलिटी बन रही है जिस हिसाब से मैं डेटा को देख रहा हूँ और मार्केट को देख रहा हूँ। लेकिन अब बाय करने की बारी है, क्योंकि गाइस अभी अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया, यहां से अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है, मूव कैप्चर करना जरूरी है अभी। अब बाकी सब हो गया, जितना टाइम पास करना था इसको निफ्टी में इसने कर लिया ऑलमोस्ट। ज्यादा से ज्यादा एक दिन और टाइम पास करेगा, लेकिन अगर ये मूव आपको आता है तो आपको उसको प्ले करने आना चाहिए। बस ये एक चीज का ध्यान रखना है आपको। मोस्ट प्रोबेबली जो मेरा व्यू कहता है वो ये कहता है कि इस तरफ आना चाहिए मार्केट को। अब यहाँ से जितनी बार भी मैंने सेल किया हो, चाहे वो आज के दिन हो, इधर हो, कभी भी सेल किया हो, हर बार अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। कोई ना कोई एक दिन होगा कि मैं गलत हो जाऊंगा, एक ना एक दिन ऐसा होगा कि ऊपर की तरफ प्राइस सेल कर रहा होगा, चाहे वो इधर हो, इधर हो, इधर हो, किधर भी हो, वो ब्रेकआउट दे देगा एंड ऊपर की तरफ जाएगा। और जब वो ब्रेकआउट देगा और मुझे ऐसा लगेगा कि बाय करना चाहिए, तभी मैं बाय करूंगा। मैंने बहुत क्लियर कट कहा हूं, पोजिशनली 6-8 महीने के लिए मैं बहुत बुलिश हूं। मुझे सिर्फ चाहिए करेक्शन, जो बैंक निफ्टी ने करेक्शन दिया है। लेकिन निफ्टी ने ये अजीब सा एकदम
टाइम डीके किया है, करेक्शन भी नहीं कहूंगा इसको, टाइम करेक्शन भी नहीं कहते। टाइम करेक्शन वो होगा जब एक ही जगह पे मार्केट रहेगा और रहते रहेगा, और जिस हिसाब से डेटा देख पा रहा हूं तो एफआईएस के शॉर्ट पोजीशंस बहुत है। तो अगर यहां से अगर एफआईआई शॉर्ट कवरिंग करते हैं या वो मार्केट को नीचे लेके जाके फिर से कवरिंग करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। तो लेवल्स क्या है वो भी बताऊंगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। डेटा से अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेटा को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए, क्लाइंट्स को देखिए तो स्टॉक फीचर्स जो हल्के फुल्के निकाले हुए, इंडेक्स फीचर्स हल्के फुल्के ऐड किए हुए, कॉल बाइंग थोड़ी बहुत की हुई है, मोस्टली कॉल राइटिंग थी वो निकली होगी, थोड़ी सी कॉल बाइंग होगी, एंड यहाँ पे पुट राइटिंग की हुई है, पुट राइटिंग बढ़ रही है। ओके, एफआईएस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स जो उसको निकाला हुआ है, कॉल बाइंग अपनी कम की हुई है, पुट बाइंग अपनी बढ़ा दी है। प्रोस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको निकाला हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स हल्का फुल्का ऐड किया हुआ है, कॉल राइटिंग की हुई है, एंड यहाँ पे पुट बाइंग भी की हुई है। डीआईएस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स हल्का फुल्का ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स भी हल्का फुल्का ऐड किया हुआ है, एंड यहाँ पे पुट बाइंग की हुई है। नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि प्लीज वीडियो को जो है लाइक करें, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स में पोजिशनली ऑप्शन सेलिंग विथ हेज, फ्यूचर्स विथ हेज एंड ऑप्शन बाइंग हेज, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और एल्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा। आप जब भी मेंबरशिप ज्वाइन करें अपने दिमाग में सिर्फ सीखने के बारे में सोचे, एंड ऑप्शन बाइंग करने के बारे में तो बिल्कुल भी ना सोचे। ज्यादा ट्रेड्स आपको ऑप्शन सेलिंग विथ हेज के मिलेंगे, फ्यूचर्स विथ हेज के मिलेंगे। फ्यूचर्स विथ हेज भी मैं बहुत रेयरली देता हूं, ऑप्शन सेलिंग विथ हेज के मिलेंगे ज्यादा आपको ट्रेड्स, क्योंकि मुझे पता है ऑप्शन सेलिंग विथ हेज में प्रॉफिट का होना ज्यादा आसान है, एंड लॉस भी होता है तो वो लिमिटेड लॉस है। यही अगर हम लोग ऑप्शन बाइंग को देखेंगे तो ऑप्शन बाइंग में डीके का प्रॉब्लम होता है, जो टाइम डीके मिलता है, प्रीमियम खाया जाता है, प्रॉब्लम उसका होता है। तो वही हम लोग इसके अंदर जो है उठाते हैं फायदा। तो नेट पोजीशन को देखे तो यहाँ पे देखा जाए क्लाइंट्स ऐसे बुलिश है, एफआई जैसे बियरिश है, प्रोस को देखे तो वो भी बुलिश है, ये वाला बॉक्स अभी के लिए बियरिश है। इंडेक्स कॉल को देखे तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे कॉल बाइंग हल्की फुल्की हो चुकी है, एफआईएस की कॉल बाइंग यहाँ से कम हुई है, प्रोस की कॉल राइटिंग यहाँ पे हो चुकी है। ये वाला बॉक्स अगर मैं देखूँ इसको मैं न्यूट्रल टू बियरिश कहूंगा। इंडेक्स पुट को देखे तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे पुट राइटिंग है, यहाँ पे पुट बाइंग एफआईएस की तरफ से, एंड यहाँ पे पुट राइटिंग जो है कम हुई है, तो ये वाला बॉक्स भी बियरिश है। स्टॉक फीचर्स को देखे तो स्टॉक फीचर्स का बॉक्स को मैं अभी तक न्यूट्रल ही कहूंगा, 50,000 के ऊपर जाएगा तो ये बुलिश हो जाएगा। ये रहा डेटा, डेटा का कंक्लूजन क्लियर कट है कि डेटा अभी के लिए है बियरिश, जो कल के दिन भी था, परसों के दिन भी था, लेकिन निफ्टी स्पेशली किधर भी नहीं गया। तो अब प्ले कैसे करना है, सबसे पहले हम लोग जाते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन को देखें तो यहाँ पे देखा जाए पुट राइटिंग है 19,800 पे, कॉल राइटिंग है 19,900 पे, बहुत सिंपल है अभी तो। बैंक निफ्टी को देखें तो यहाँ पे देखा जाए पुट राइटिंग है 43,500 पे, कॉल राइटिंग है 43,600 से लेके 44,000 तक। फिर निफ्टी को देखें तो यहाँ पे देखा जाए कि पुट राइटिंग है 19,600 पे, कॉल राइटिंग है 19,700, 19,800 पे। ओके, तो अब प्ले कैसे करना है। अब हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। सिंपली जैसे कि मैंने आपको कहा, डबल टॉप बना हुआ है, सब कुछ है, लेकिन ब्रेक डाउन नहीं दे रहा है। तो अब लेवल क्या है, बहुत सिंपल लेवल है, ज़्यादा कुछ मत करो, कोई रॉकेट साइंस मत रखो। 19,800 के नीचे रहता है, बी ऑन सेल साइड। तुम्हारा टारगेट है 19,700, 19,600, 19,500। यहाँ पे आएगा प्रॉफिट बुक करो, इसके नीचे रहेगा इस टारगेट के लिए प्ले करो, यहाँ पे आएगा प्रॉफिट बुक करो, इसके नीचे रहेगा इसके लिए प्ले करो। क्लियर है इतनी मेरी बात। बाकी के अपडेट्स मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा। ऊपर की तरफ ये हाई नहीं, 19,900 इसके ऊपर जाएगा, जो कल के दिन भी समझाया था। सब लोग 19,850 पकड़ के बैठे हैं, उनको पकड़ के बैठने दो। 19,900 इसके ऊपर जाएगा, बाय करना है। आपका टारगेट है 20 के 2100, दैट्स इट। यही दो लेवल है, इन दोनों लेवल के अलावा और कहाँ पे भी ट्रेड नहीं बनता है। इसके बीच में रहता है, कुछ मत करो, टाइम पास होता है, होने तो। किसी को बड़ा रेंज चाहिए तो वो है 19,700 से लेके 19,900। आज का लो पकड़ो एंड इधर का हाई पकड़ के 19,900 पकड़ो ऊपर की तरफ, इसके बाहर ही ट्रेड बनेगा अभी। क्लियर है इतनी मेरी बात। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेम एक्सपायरी में ट्रेड ना ले, हो सके तो ऑप्शन बाइंग को अवॉइड करें, चाहे मार्केट कितना भी ट्रेंडिंग रहे। ध्यान रहे इस चीज का,
ट्रेंडिंग मार्केट दिखा के आपको एक का 100, दो का 200 करके आपके अंदर सिर्फ ग्रीड पैदा किया जाता है। यही मुझे आपको समझाना है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में सिंपली आप लेवल मार्क करिए जब तक ये 43,700 जो कल के दिन बताया था इसके नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड, इसके ऊपर जाएगा बाय नहीं करना है। समझ में आ गई बात? इसके ऊपर जाएगा तो सेल नहीं करना है। जब तक इसके नीचे है बी ऑन सेल साइड, आपका टारगेट निकल के आता है 43K से लेके 43,200। और अगर गलती से इसके नीचे भी जाता है, जो बहुत रेयर सिनेरियो, लेकिन इसके नीचे भी जाता है तो 43,600 से लेके 43,800। जैसे कि मैंने आपको कल के दिन भी बताया था, बैंक निफ्टी ने अपना करेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होने आया है। यहाँ तक कहाँ तक आना चाहिए एंड देन उसके बाद में यहाँ से कहाँ से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। जो मेरा व्यू है, ये वाला हाई जो है ये कट करके और ऊपर की तरफ जाना चाहिए, मतलब थर्ड वेव जो है वो ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अब उसको आप थर्ड वेव पकड़ो, आप एन पकड़ो, कुछ भी पकड़ो, ऐसा कुछ पैटर्न बनना चाहिए। तो ये रही बात बैंक निफ्टी की। प्ले का लेवल क्या है? 43,700, इसके नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड। 43,700 के ऊपर जाता है सेल नहीं करना है, बाय करना होगा तो मैं लाइव मार्केट में बताऊंगा, उसके पहले बाय नहीं करना है। एक चीज अभी भी इसकी पेंडिंग है कि इसने जो है अपना ये वाला लो अब तक ब्रेक नहीं किया है। ये वाला लो इसने अब तक ब्रेक नहीं किया, इसलिए मैं रुका हुआ कि एक बार ये वाला लो ब्रेक कर देगा तब हम देखेंगे हमें क्या करना है। निफ्टी के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको बतानी है। यहाँ पे आपको जो हाई दिख रहा है एच, इसके आगे देखना, यहाँ पे हाई है 19,875.25, यहाँ पे हाई है 19,875.15। अगर बुलिश ही था ना तो एक पॉइंट ऊपर टच करके आ जाना चाहिए था बस। यही रीजन है कि मैं बियरिश हूं मार्केट को लेके, लेकिन ध्यान रहे 19,900 के ऊपर जाएगा मैं बाय करने वाला हूं। टारगेट मेरा रहेगा ऊपर की तरफ 20,000 एंड 20,100। फिर वो वहां से ऊपर की तरफ जाएगा एंड फिर वहां से करेक्शन देगा। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं और कोई रीजन नहीं है। व्यू मेरा वही है मार्केट को लेके, मैं व्यू अपना रोज चेंज नहीं करता हूं बाकी लोग की तरह। जस्ट इन केस चेंज करने का टाइम आएगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। मुझे अभी के लिए डेटा देख के तो नहीं लग रहा है जिस हिसाब से एफआईएस की पोजीशंस बनी है, क्योंकि एफआईएस ने ना यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है, जिसका उनका एवरेज निकल के आ रहा है 19,600 से लेके 19,500। तो आई एम अज्यूमिंग कि एक बार तो मार्केट उधर आएगा नवंबर एंड से पहले, इसलिए अपने शॉर्ट साइड की पोजीशन जो है ऑप्शन सेलिंग विथ एज के थ्रू होल्ड करके रखा हुआ है। आज बैंक निफ्टी में भी मैंने कॉल राइटिंग किया था, आप जाके चार्ट देखोगे तो आपको समझेगा मार्केट ऊपर की तरफ गया, स्पेशली बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ गया, सी का प्राइस नहीं बढ़ा। मतलब मैंने 43,600 का जो है कॉल सेल किया था, ये मेंबर्स को मैंने बताया हुआ था। मैं ज़्यादा ओटीएम की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एटीएम की बात कर रहा हूँ, मैं 43,600 की बात कर रहा हूँ। आप उसका सी जाके चेक करोगे आपको समझेगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक डाउनफॉल आना चाहिए और एंड देन वहां से गाइस बाइंग बनती है बनती है बनती है। स्पेशली अभी भी मैं आपको कहूँगा जो स्टॉक में आपको डिप मिल रहा है स्मॉल कैप एंड मिड कैप, बाइंग की तरफ फोकस करो। ये वाला यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि बाय ही करना है, बाय ही करना है, क्योंकि पोजिशनल व्यू वैसा है। और ये भी जो हो रहा है ना, ये पोजिशनल व्यू की वजह से, मतलब जब मार्केट को एक ट्रेंड में होता है ना तो वो ट्रेंड जल्दी चेंज नहीं करता है। अब जैसे कि यहाँ पे ये ट्रेंड बन चुका है तो वो ट्रेंड जो है जल्दी चेंज नहीं करता है, प्रॉब्लम ये है। तो मुझे लगता नहीं है, लेकिन स्टिल अगर यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाता है तो 20,000 20,100 के लिए प्ले करो, देन उसके बाद में हम नीचे के लिए प्ले करेंगे। तो सिंपली मैं सिर्फ आपको यही कहूँगा कि जितना भी आपको डिप मिलता है स्टॉक्स में, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करो, दैट्स इट। बाकी और कुछ नहीं कहूँगा। ट्रेडिंग को लेके, ट्रेडिंग तो लेवल्स पे ही होती है, जिस हिसाब से लेवल्स ब्रेक करेंगे उस हिसाब से हम लोग प्ले करेंगे। तो ये रहा एफएनओ डेटा का आंसर स्कूप। सो आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।